महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। पहला दिन समाप्त होते होते दोनों सेनाओं को यह स्पष्ट हो गया था कि यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और न्याय का महासंग्राम है। दूसरे दिन की सुबह कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्योदय के साथ ही शंख, नगाड़े और रणभेरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर सज चुकी थीं। पहले दिन पांडवों का उत्साह देखकर दुर्योधन चिंतित था। वह सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचा और बोला, पितामह, यदि आप पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे तभी कौरवों की विजय संभव है। भीष्म ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। आज भीष्म ने कौरव सेना को और अधिक आक्रामक रूप में सजाया। दूसरी ओर पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेनापति थे और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पूरी तैयारी में थे। युद्ध का आरंभ। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, भीष्म का रौद्र रूप सामने आया। भीष्म ने अपने दिव्य धनुष से ऐसी वर्षा की कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। असंख्य सैनिक धराशायी होने लगे। भीष्म जहां जाते वहां मृत्यु नृत्य करने लगती। पांडव सेना घबराने लगी। अर्जुन बनाम भीष्म। जब अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। उसे याद आया, ये वही भीष्म हैं जिन्होंने मुझे अस्त्र विद्या सिखाई थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज संकोच छोड़ो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किया, परंतु पूरी शक्ति से नहीं। भीष्म यह समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम अभी भी मुझे गुरु मानते हो, इसी कारण तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भीम ने भीषण युद्ध मचाया। भीम ने हाथी, रथ और सैनिकों को कुचल डाला। उसने कौरव सेना के कई वीरों को पराजित किया। दुर्योधन के कई भाई भीम के प्रहार से घायल हुए। भीम गरजते हुए बोला, आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। भीष्म का महाविनाश। भीष्म आज अजेय दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पांडवों के अनेक महारथियों को घायल किया। कई सेनापति युद्ध भूमि से हटने को विवश हो गए। पांडव सेना पीछे हटने लगी। यह देखकर कृष्ण स्वयं क्रोधित हो उठे। उन्होंने रथ से उतरकर चक्र उठाया और भीष्म की ओर बढ़े। कृष्ण को आते देखकर भीष्म ने धनुष छोड़ दिया और बोले, हे प्रभु, आज आपका यह रूप देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। यदि आप मुझे मारें तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को रोका। कृष्ण शांत हुए और पुनः रथ पर चढ़ गए। दूसरे दिन का अंत। सूर्य अस्त होने लगा। युद्ध विराम की घोषणा हुई। दूसरे दिन का परिणाम। कौरव सेना को भारी क्षति। पांडवों का मनोबल गिरा। भीष्म की शक्ति से सभी भयभीत। यह स्पष्ट हो गया कि भीष्म को पराजित किए बिना युद्ध जीतना असंभव है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। अब युद्ध में संकोच का स्थान नहीं। निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन यह सिखाता है कि भावनाएं युद्ध में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। भीष्म जैसे महान योद्धा भी समय और धर्म के बंधन में बंधे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब